नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉक। यूएस का एक राज्य है यूटा में है वेस्टमिंस्टर कॉलेज छात्रों के लिए हार्डकोर पोर्नोग्राफी पर एक कोर्स लाने जा रहा है, जिसमें छात्र अपने टीचर्स के साथ बैठेंगे और एक साथ पॉर्न फिल्म देखेंगे। न्यूज रूम में जब ये खबर मुझे असाइन की गई तो ये डिस्कशन भी हो रहा था कि इस वीडियो पर कमेंट्स कैसे आएंगे, क्या रिएक्शंस होंगे, मुझे ये पढ़नी चाहिए या जिसने लिखी है उसे, जो कि एक लड़का है। फिर हमने ये डिसाइड किया कि ये खबर मैं ही पढ़ूंगी, क्योंकि इस खबर को करने का मकसद यही था कि हम जेंडर सेंसिटिविटी की तरफ एक पॉजिटिव कदम बढ़ाएं। अब आते हैं खबर पर। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूटा की सॉल्ट लेक सिटी में वेस्टमिंस्टर कॉलेज ने फिल्म 3000 नाम का एक कोर्स शुरू किया है। कोर्स में हार्डकोर पॉर्न पर पूरा एक सब्जेक्ट है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोर्स का मकसद है कि छात्र और शिक्षक नस्ल, वर्ग, लिंग के सेक्सुअलाइजेशन पर एक सार्थक चर्चा करें। कॉलेज प्रशासन ने यह भी कहा है कि यह कोर्स सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण करने का एक मौका है। साथ ही छात्रों को यह तय करने में मदद करेगा कि क्या वो ऐसे विवादास्पद विषयों के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं या नहीं। हालांकि कॉलेज को हैवी आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। ट्विटर पर कोर्स डिस्क्रिप्शन का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा क्या है बता देते हैं। उस पर लिखा है, हार्डकोर पोर्नोग्राफी एप्पल पाई की तरह ही अमेरिकी है और फ्राइडे नाइट फुटबॉल के मुकाबले ज्यादा पॉपुलर है। हम इस $1 बिलियन इंडस्ट्री को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो यौन असमानताओं को दिखाती है और मजबूत करती है, लेकिन साथ ही सेक्सुअल और जेंडर नॉर्म्स को चुनौती देने की क्षमता रखती है। इसीलिए एक कला के रूप में इस मुद्दे पर गंभीर बातचीत की गुंजाइश है और जरूरत है। हम एक साथ पॉर्न फिल्म देखेंगे और नस्ल, वर्ग और लिंग के सेक्सुअलाइजेशन और एक प्रयोगात्मक रेडिकल कला के रूप में उस पर चर्चा करेंगे। इसकी ट्विटर पर कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। लोगों ने कहा कि क्लास में पोर्नोग्राफी को टीचर और स्टूडेंट्स का एक साथ देखना बिल्कुल डिस्गस्टिंग है। इसके अलावा यूटा के नागरिकों ने पाठ्यक्रम को हटाने के लिए change.org पर एक पिटीशन शुरू की है। याचिका में कहा गया है कि पोर्नोग्राफी शैक्षिक मूल्यों से बहुत दूर है और क्लास में इसकी कोई जगह नहीं है। ट्विटर पर विवाद के बाद यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट से कोर्स का नाम हटा दिया है। हालांकि स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल वेबसाइट से हटाया है, सिलेबस से नहीं। वेस्टमिंस्टर कॉलेज की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर शीला यॉर्किन ने कहा, हम इस क्लास को नहीं हटाएंगे। कैंपस समुदाय एकेडमिक स्वतंत्रता और जटिल विषयों पर खुलकर संवाद करने की परंपरा का समर्थन करता है। हमने इस कोर्स के लिए एक ट्रेन प्रोफेसर को रखा है जिसने इस तरह की और क्लासेस को पढ़ाया है। उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है। अगर कोई छात्र असहज महसूस करता है तो उसे कमरे और कोर्स से बाहर निकलने की पूरी छूट है और उसके लिए कोई अकादमिक सजा नहीं है। कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि यह कोर्स नया नहीं है। उन्होंने पहले भी कई बार पाठ्यक्रम में इसकी पेशकश की थी, लेकिन महामारी की वजह से उसे टाला जाता रहा। अकादमिक सेशन 2022-23 के दौरान पॉर्न क्लास शुरू की जाएगी। अभी तक कोर्स में 16 से 17 छात्रों ने रजिस्टर कर लिया है। क्या पॉर्न दिखाने से वाकई फायदा हो सकता है? बात करते हैं। सेक्स एक टबू टॉपिक है, इसीलिए सेक्स एजुकेशन की हालत दयनीय है और सेक्स एजुकेशन के साथ जेंडर सेंसिटिविटी के हिस्से भी आई है सामूहिक उपेक्षा। अमेरिका का समाज इस मामले में भारत से कुछ साल आगे है और इंटरनेट के इस दौर में ये दूरी भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस मामले में सवाल यह है कि जिस तरह का काम पॉर्न इंडस्ट्री में आज हो रहा है, क्या उससे सेक्स एजुकेशन में कोई खास फायदा होगा? जिस तरह के वीडियोस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वो बेहद महिला विरोधी हैं। दुनिया की तरह ही सेक्स के सेंटर में भी पुरुषों को ही रखा जाता है और इसके बाद शुरू होता है जटिल समस्याओं का दौर। लेकिन समस्या यह है कि चूंकि इस मामले पर बिल्कुल बात नहीं होती तो इसके सुधारों पर भी बात नहीं होती। फेमिनिस्ट लेखिका कैंडिडा रॉयल ने अपनी किताब हाउ टू टेल अ नेकेड मैन व्हाट टू डू में लिखा है, पोर्नोग्राफी देखना पुरुषों या महिलाओं के लिए स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है, लेकिन कई लोगों को अपनी बॉडी की वजह से सेक्सुअल विक्टिमाइजेशन का शिकार होना पड़ता है। आप सेक्स के बारे में अनरियल अपेक्षाएं विकसित कर सकते हैं या बॉडी इमेज को लेकर असहज हो सकते हैं। सबूत और स्टडीज हैं कि पोर्नोग्राफी व्यक्ति के सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिश्तों, बॉडी स्वीकृति, आत्मसम्मान, सेक्स एजुकेशन, सुरक्षित सेक्सुअल व्यवहार में वृद्धि पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है। फिर आता है इसका एडिक्शन वाला पक्ष जो चिंतनीय है, लेकिन इस पर बात तो हो। सेक्स एजुकेशन के लिए भारत में कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है। सिस्टम छोड़िए, सिस्टम पर बात तक नहीं है। पॉर्न बैन होने के बावजूद भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक पॉर्न कंज्यूम करने वाला देश है। उत्तर भारत के छोटे शहरों में ब्लू फिल्म को चिप अर्थात मेमोरी कार्ड में भरवाने का एक चलन है। स्टडी या सर्वे का हवाला दिया नहीं जा सकता क्योंकि ये मसले नीति नियंताओं और समाज के लिए जरूरी नहीं है। भारत में पॉर्न को लेकर कानून क्या कहता है?
बताते हैं आपको। भारतीय कानून के तहत कुछ अश्लील फुटेजेस या वीडियोस जो इंसान के सेक्सुअल डिजायर्स को उकसाने या मनुष्य को भ्रष्ट करने के इरादे से बनाए, बांटे या भेजे गए हों, दंडनीय है। एक लाइन में भारत में पॉर्न बनाने, बेचने, शेयर करने, इसके प्रदर्शन आदि पर बैन है। ऐसे मामलों में आईपीसी, आईटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और महिला अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध एक्ट IRWA के प्रावधानों के रेफरेंस से सजा सुनाई जाती है। अब सारा मामला है अश्लील शब्द का। ये कानून अश्लीलता को सटीक रूप से परिभाषित ही नहीं करते, इसीलिए ऐसे मामलों में क्या अश्लील है क्या नहीं, ये फैसला करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अलग अलग समय के समाज के अलग अलग अर्थ हैं। कुल मिलाकर कानून क्या कहता है क्या नहीं, वो जान लीजिए। एक वयस्क अपनी निजी स्पेस में पॉर्न फिल्म देखे, ये कानूनी है। किसी भी तरह का अश्लील कंटेंट बनाना या प्रोड्यूस करना प्रतिबंधित है। किसी भी उम्र की महिला, चाहे वो आपकी पत्नी हो या दोस्त, उसे पॉर्न देखने के लिए मजबूर करना आपराधिक है। किसी भी तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, बनाना या शेयर करना गैर कानूनी है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील फिल्मों का लिंक शेयर करना गैर कानूनी है। किसी समूह या पब्लिक प्लेस पर पोर्नोग्राफी देखना प्रतिबंधित है। ये तो हुई कानून की बात। यूटा की यूनिवर्सिटी का ये कदम आपको कैसा लगा? इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे या नकारात्मक? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, सारी टीम ये कमेंट्स पढ़ेगी। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी सोम ने।